पंजाब के पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और मरीजों के बीच बहस। मरीजों ने कहा हड़ताल के कारण हो रही परेशानी। डॉक्टरों का जवाब, हड़ताल पर जाना हमारा शौक नहीं, मजबूरी। पंजाब के होशियारपुर में बिस्त दियाब नहर में गिरी कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मानसून की बारिश से, जो लोगों के लिए कहर बनती दिखाई दे रही है। यमुनानगर में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। घर का जरूरी सामान पानी में तैरता दिखाई दे रहा है। सड़कों से लेकर गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के मॉडल टाउन इलाके में सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे सड़कें तालाब बन गई हैं, झील का रूप ले लिया है। गाड़ियां इसमें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां तक कि सिलेंडर तक इस पानी में बहते नजर आ रहे हैं। शहर की इस हालात के लिए लोग यमुनानगर नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कि जिसकी वजह से इन हालातों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। गलियों में पानी भर चुका है, सड़कों में पानी भर चुका है। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको बस पानी दिखाई दे रहा है। घर का सामान तैर रहा है, गाड़ियां तैर रही हैं। यहाँ तक कि ये पानी लोगों की रसोई तक में घुस गया है और सिलेंडर तक पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं। कौन सा एरिया पड़ता है? ये शक्ति नगर आई, माल टाउन पोश एरिया है जी। ये देखो जी, थोड़ा सा पानी हो रहेगा तो मीटर में देखो करंट आने का संभावना है। देखो ये कितना टच हो रहा है पानी, देखो आप। ठीक है जी, अब तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखो जी, इतना पानी आएगा, हम कहाँ जाएं? अपने बीवी बच्चे कहाँ लेके जाएं, ये बताओ। घरों के अंदर इतना पानी है। अगर इसमें करंट आ जाता तो क्या नुकसान कितना हो सकता है? भाई साहब, सारे में पानी करंट फैलेगा जी। सारा शक्तिनगर जाएगा। सारा शक्तिनगर जाएगा। तो बिजली वालों ने ये लाइट क्यों नहीं बंद की? जब उन्हें अभी तक कुछ नहीं चालू किया, ना ही बंद किया उन्होंने। यहाँ ना कोई आके राजी है यहाँ पे। वो देखो जी, वो बुलबुले कैसे उठ रहे हैं पानी के, वो देखो सामने। शक्तिनगर के हालात बहुत ही बुरे हैं, जिससे यहाँ पे जरा जी बारिश आती है और आधे घंटे में पानी इतना आ जाता है कि 4-4 फुट के घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं तो लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में हमारे ही जैसे कहीं इतना ऊंची बनाने के बावजूद भी इतना पानी आ गया। और ऐसे हम दीदी जो हैं जिनके घर में पानी है, वो सारी रात बाहर रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे बारिश शुरू हो गई है, जिससे इतना पानी है कि वो ऊपर खड़े हैं। देखो आपके सामने कितना है, घरों के अंदर पानी। सारा सामान का उनका नुकसान है। उनके अंदर तो बचे ही कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि किचन का सामान नीचे ही होता है मोस्टली। इतना उठाया नहीं जाता, इतना ऊपर रख लेंगे, और इतने पानी में कौन खाना बनाएगा? ये गंदा पानी है। ये नाले का पानी है। इतना बरसात का पानी नहीं आता जितना नाले का पानी पीछे से ये सारा नाला बैक मारता है। नेग्लिजेंस से यहाँ पे कोई है नहीं। रात के 12 बजे के बाद जाग रहे हैं, जिस टाइम बारिश शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या नाम 2 बारी 3 बारी घर के अंदर पानी बढ़ चुका है। वो निकाला है, फिर उसके बाद अब दोबारा भरा पड़ा है। पूरी शक्तिनगर डूबी हुई है। कोई यहाँ पे जो MCG हैं आए थे, हमने फ़ोन किया है रात को, नहीं यानी कि जब पहले बरसात आई थी, तो नॉर्मली जो सड़क के ऊपर साफ़ सफाई होती है वो करवाया, बट नालों की सफाई कहीं कुछ नहीं है। आगे से ब्लॉकेज है, सीवरेज सारे ब्लॉक हो रखे हैं। कोई और बारिश अभी और आने वाली है। मानसून पूरा अभी पड़ा हुआ है, तो शुरू ही नहीं हुआ जी मानसून। अभी तो मैं कह रहा हूँ जी, ये तो सिर्फ 2 ही बरसातें आई हैं। अभी तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बुरा हाल हो जाएगा। अभी तो 11 तारीख से मानसून शुरू होना है। खुद आप अंदर कुछ नहीं है, आगे देखो खाने के लिए नहीं है जी। रसोई बिल्कुल, यानी कि पानी भर के बार हम साफ करते हैं, पानी निकल जाता है। क्या नुकसान हो चुका है सारा का सारा। सर, ये मॉडल टाउन का इलाका है, पॉश इलाका। जब भी अलग गुरुद्वारे के पास शक्तिनगर है। ये शक्तिनगर में ये हाल है कि यहाँ हर बरसात में 5-5 फुट पानी आता है। आपको चेक भी किया, घरों में 4-4 फुट पानी अभी भी अंदर है, और प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। हमने कहा है नाला चौड़ा कर दो, गहरा कर दो, बार कह के हम थक गए इनको, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधायक साहब भी 3 बार से बन रहे हैं। हम हर बार कह रहे हैं 16 से पानी आना शुरू हुआ है यहाँ, सन 16 से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी।
बिल्कुल सुनवाई नहीं हो जो रही। रात बरसात हुई थी उसके चलते देखने को मिला कि घरों के किचन तक पानी है, खाने पीने को कुछ नहीं है। सारी रात सोई नहीं सर, 1 मिनट भी, सारी रात जाके बैठे हैं। पानी आप अंदर, मेरे घर भी देख लो, इधर देख लो, डॉक्टर साहब के बाहर इधर देख लो, उनके देखो कितना ऊंचा मकान कराया उन्होंने, उनके अंदर भी घुस जाता है पानी, रात को भी अंदर पानी था। इधर देख लो कक्कड़ साहब का घर है, उनके घर, इधर बत्रा जी के घर देखो, सारे घर देखो, सबके घर पानी घुसा हुआ है। प्रशासन को कोई है ही नहीं। लोग छतों पर हैं। छतों पे लोग रात हम भी वहाँ सीढ़ियों पर बैठे रहे हैं जी, डर लगता है करंट आ जाए, कुछ आ जाए, क्या करें, पानी इतना हो जाता है। तो यमुनानगर में बारिश आफत बनी दिखाई दे रही है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल में पानी घुस गया है। 2,20,000 क्विंटल चीनी खराब हो गई। निकासी ना होने से गोदाम में पानी भर गया है। 50 करोड़ रुपए की चीनी बर्बाद हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। शुगर मिल में पानी भरने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। और 3-4 घंटे में ही पानी बहुत ज़्यादा गिर गया, जिसकी वजह से सामने भी फ्लडिंग हुई है और पीछे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाला है वो भी फ्लडेड था। जो लोगों ने पीछे बताया है कि 2-3 फीट नाला ऊपर बह रहा था अपने उससे लेवल से, और इधर सामने से भी शटर जो हमारा है, क्योंकि गोडाउन का लेवल ऑलमोस्ट सड़क के लेवल पे है, तो शटर से पानी, शटर के नीचे से पानी सारा अंदर गोदाम के अंदर गया है, जिसमें करीब हमारी चीनी जो है 2,20,000 कुंटल चीनी रखी हुई थी। तो ये अभी एस्टिमेशन का तो अंदाजा बाद में लगेगा, लेकिन हमारा ये अंदाजा है कि करीब करीब इससे 50-60% चीनी जो है, क्योंकि नीचे 1 फीट पानी है गोदाम में, तो उतना तो चीनी नीचे डिप हो चुकी है। और चीनी क्योंकि मॉइस्चर जल्दी पकड़ती है, तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ेगा विद द टाइम। तो यमुनानगर के बाद अब आपको दिखाते हैं फतेहाबाद का हाल, जहां रतिया में नगर पालिका कार्यालय बारिश के पानी में डूब गया। वहीं सरकारी स्कूल में भी पानी घुस गया। फतेहाबाद समेत जिले के ज्यादातर इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। रतिया में बरसात का पानी सड़कों और कॉलोनियों में जमा हो गया है, जिससे सड़कें झील में बदल गई हैं। मानसून की पहली ही बारिश में शहर का जो हाल है, उसने प्रशासन की तैयारियों के साथ जुड़े सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। आखिर प्रशासन ने समय रहते तैयारी क्यों नहीं की, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पानी दिख रहा है, निकासी का कोई प्रबंध नजर नहीं आ रहा। तो नूह में बारिश का कहर दिखाई दिया। गोलपुरी गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश के कारण 3 मकान गिर गए, एक की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। तेज बारिश के बाद हल्की बूंदाबांदी की वजह से 3 मकान गिर गए। मकान के मलबे में दबने से 13 साल की अनीसा की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी घायलों का इलाज नल्हड़ मेडिकल अस्पताल नूह में चल रहा है। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। लंडी गांव में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा था और बारिश से कई एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई थी। गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। है कि राजकुमार नंबरदार के ना यहाँ से पानी की इस ब्लॉक की 9 के 9 एकड़ जो जमीन है, इससे निकासी नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, थोड़ा करके जा रहा है। क्या है, बरसाती पानी है, बाढ़ का पानी है? ये बाढ़ का पानी है। बरसात तो कुदरती, हम 55 साल उम्र हो गई है, सब देखते आए हैं। इन खेतों में कभी पानी नहीं आया करता था। लोग इन खेतों में, आज तो सबके घर में टॉयलेट हो गया, कभी जंगल इन खेतों में आया करते थे ऊंचे होने के नाते, लेकिन आज ये पानी कैसे, क्या कारण है? बाढ़ का पानी क्यों रुका है? बाढ़ का पानी इस तरह है कि ये नया हाईवे वो दिखाई दे रहा है आपको, पहले स्टेट हाईवे था, 152 जी इसका नाम दिया गया है। ये नगला गांव से लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन तक, इसमें करीब करीब मेरे ख्याल 2 दर्जन पुलियां होंगी।
और 2 दर्जन में करीब मेरे को भाई बता रहा जाए 2 माजरा गांव से वो घूम के आया, वो कह रहा है कि करीब के 20 से ऊपर बंद पड़ी है। कौन सा ये हाईवे है जी, स्टेट हाईवे है, उस पर सारी की सारी पुलियाँ बंद है जी। वहाँ से 1-2 पुली खुली है जी, वहाँ से पानी इधर की तरफ आता है और यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो क्या लगता है कि कितनी पुलियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं? कम से कम 20-22 पुली बंद पड़ी होगी। अगर पुली खुल जाए तो पुली खुल जाती है जी, इधर पानी नहीं आएगा फिर। मेन समस्या है कि यहाँ से एग्जिट चाहिए पानी का, क्योंकि इनका बीच में ही इसी फार्म हाउस के बीच में अपना घर भी है इनका, मतलब फार्म के बीच में, और धान लगा हुआ है, बहुत सारी फसल ख़राब होने लग रही है, और घर में भी पानी जैसे डंगरों वाले में तो पहले ऑलरेडी घुसा हुआ है, वो पानी का एग्जिट चाहिए बस यहाँ से। पशुओं का चारा भी खराब हो चुका है। और अब बात पीने के पानी की। गोहाना के गांव खानपुर में ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर दी। लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। दरअसल गांव में खानपुर यूनिवर्सिटी से पानी आता था, लेकिन कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना सूचना पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। लोग पानी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। लोगों के जाम की वजह से पीजीआई के आने जाने वाले लोगों और खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज और महिला विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। हमने न्यू लगाया है, पानी काट दिया हमारा, 2 महीने हो गया पानी काट दिया और फिर पानी नहीं दे रहे। हम बीसी का भी डाल दिया, शर्मा का भी डाल दिया, हमने रिपोर्ट भी दे लिया, हमने सारे काम कर लिया। हमने हम 1-1 का काम पर क्यों कर रहा है रोज की रोज? हाँ, हमारे डंगर भी तशाए मरे, हमारे बालक भी तशाए मरे, और हमने ट्यूबवेल लगाया, अब खारा पानी लेकर गया, वो कामयाब नहीं लेकर गया। ना धोन का नहीं, हम क्या करें उसका? और गरीब आदमी कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? यारे का पाइप सब का कितने दिन से नहीं आ रहा? कितना 1.5 महीना हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई। चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी। विजय रूपाणी ने लोगों का दिल जीता। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे, जो पंजाब बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। विजय रूपाणी प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद आज चंडीगढ़ में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीएम सैनी पहुंचे और सीएम सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि विजय रूपाणी ने लोगों के दिलों को जीता है। आज हम उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र आए हैं। विजय रूपाणी जी का जाना पंजाब के लिए नहीं, परंतु गुजरात और राष्ट्र के लिए एक हानि है, क्योंकि विजय रूपाणी जी एक व्यक्ति नहीं था। एक छोटे से पद से लेकर के संगठन का काम शुरू किया, और जब भी पार्टी ने उनको कभी जिम्मेवारी सौंपी तो उस जिम्मेवारी का निर्वहनता से, ईमानदारी से उसको पूर्ण करने का काम विजय रूपाणी जी ने किया। पद कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। पार्टी ने जिस भी पद के ऊपर इच्छा जाहिर की कि विजय रूपाणी जी इस पद के ऊपर काम करें, विजय जी ने पूरी तन्मयता के साथ उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। चाहे वो काउंसलर के रूप में हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, और चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, और चाहे उन्होंने पंजाब के प्रभारी के रूप में अपने पद को जब ग्रहण किया, तो मुझे ध्यान में
बहादुरगढ़ में पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। गला काटकर पति को मौत के घाट उतारा। पत्नी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। श्यामजी कॉम्प्लेक्स से लगती गली का ये पूरा मामला है। मकान के कमरे में प्रवासी का शव मिला। यूपी के हरदोई का ये रहने वाला शख्स बताया जा रहा है, जिसका कत्ल उसकी पत्नी ने बेरहमी से किया है। गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। श्यामजी कॉम्प्लेक्स से लगती गली का ये पूरा मामला है, जहां मकान के कमरे में प्रवासी का शव मिला। बताया जा रहा है कि ये शख्स यूपी के हरदोई का रहने वाला था, जिसकी मौत हुई है, जिसका जो कत्ल है इसी की पत्नी ने किया है, ये आरोप। काम करते थे, भाभी के साथ रहते थे, पता नहीं क्या हुआ आपस में। वहाँ हम जब पहुँचे तो उनका गला कटा था, सिर भी फटा हुआ था। उसके बाद जाने के बाद जब मैंने केस किया, जब पुलिस आई, उसके बाद छानबीन हुई। तो भाभी आपकी वहीं थी? भाभी भी थी वहीं। उनने पहले कोई केस नहीं करा, जब हम आए जब उनने जाके करा। तो उन्होंने ही मारा है? हाँ, उन्होंने मारा है और कौन मारेगा। और अब बात करेंगे करनाल के नाबालिग की किडनैपिंग मामले की, जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तरावड़ी में नाबालिग की ये किडनैपिंग हुई थी। सब्जी खरीदते समय नाबालिग का अपहरण किया गया था। फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने उसे किडनैप किया था। पैसों की लेन देन से जुड़ा ये सारा विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर नाबालिग से मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने नाबालिग को किडनैपर से सकुशल छुड़ा लिया है, जिसके बाद अब पुलिस इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं इसको लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लड़का है रविकांत, उसकी किडनैपिंग कर ली गई। जिस सूचना पर हम मौके पे पहुंचे थे और मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने हमें गाड़ी का एक नंबर प्रोवाइड किया था और एक जो किडनैप किया था लड़का, उसका मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था। तो उसके बेस पे हमने शहर में नाकाबंदी करवाई, कंट्रोल के थ्रू गिट्टी करवाई और जो जलमाना चौकी है वहाँ पे नाके पे ये लोग पकड़े गए। वहीं सोनीपत फायरिंग और लूट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार की रात 2 जगहों पर फायरिंग और लूट की वारदात हुई थी। कांडा गांव में राहुल नामक शख्स पर फायरिंग की गई थी। वहीं गांव खेड़ी धैया में शराब के ठेके पर फायरिंग हुई थी। मारपीट के बाद सेल्समैन से लूटपाट की गई थी। बदमाशों ने ठेके पर फायरिंग करके रंगदारी की मांग की थी। वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाश अशोक उर्फ गोलू पर 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अशोक उर्फ गोलू पर हत्या का प्रयास, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस से चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर बदमाश बाइक से गिरा और घायल हुआ है, जिसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये थाना सदर सोनीपत क्षेत्र में शराब ठेका है, जहां से सूचना मिली थी कि वहां भी फायर किया गया है और पैसे की मांग की गई है, जिसमें आरोपी अशोक उर्फ गोलू ये मुख्य आरोपी है। इसको आज अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। पैर में चोट भी लगी है? हाँ, ये बाइक चला रहा था, इन्हें पुलिस से गिरा देखा तो ये बाइक से गिर गया। इसके पैर में चोट लगी हुई है, इसका इलाज कराया जा रहा है हॉस्पिटल में। सोनीपत में डाक पार्सल के नाम पर शराब की सप्लाई का एक मामला सामने आया। डाक पार्सल पर लिखी गाड़ियों में शराब की सप्लाई हो रही थी। पुलिस ने शराब से लदी 2 गाड़ियां जब्त की है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार हैं। सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब्त शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला सोनीपत के गांव किलोहड़ का है, जहां डाक पार्सल लिखी हुई 2 महिंद्रा गाड़ियों को जब्त किया गया है। गाड़ियों से चंडीगढ़ लेवल की शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब तस्करी के रोज नए तकनीकें अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकी कोशिशों पर पानी फेर देती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। डाक पार्सल के नाम पर जो ये किया जा रहा था, तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था शराब तस्करी का, उसका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 गाड़ियों को जब्त किया है। सूचना मिली थी
भाई किलोड़ गांव के हनुमान मंदिर के पास एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शराब लोड की जा रही है। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां ड्राइवर नहीं मिला किसी भी गाड़ी का और दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। शराब थी, चंडीगढ़ मार्का थी, काफ़ी मात्रा में शराब थी, अंग्रेजी शराब भी थी, देसी शराब भी थी, बियर की पेटियाँ थी, वो जब्त कर ली गई है। भारी मात्रा में शराब थी? हाँ, काफ़ी मात्रा में शराब थी। दिल्ली से सटा गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से मशहूर बहादुरगढ़ के लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट से परेशान हैं। कई जगहों पर खुले में इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, जिससे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। जब कूड़ा ज्यादा हो जाता है, कोई न कोई फैक्ट्री वाला उस कूड़े में आग लगवा देता है, जिसके कारण प्रदूषण से लोग परेशान हो जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग सिर्फ नोटिस देकर चुप हो जाता है, नगर परिषद भी कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फैक्ट्री वालों को कई बार बोल लिया, जैसी भी बुला रखी बताओ, आग सुलगती रहती है। फैक्ट्री वालों को कई बार बोल लिया, बंद करा चुका हूँ इस आग को। यहाँ पूरी फैक्ट्रियों का सारा मलबा यहाँ डलता है और जितनी भी रैक्सीन की और चमड़े की फैक्ट्रियाँ आसपास में हैं। कई बार मैंने पॉल्यूशन विभाग को भी बोल दिया कि इनको नोटिस दो, इनको सील करो, क्योंकि जब ये धुआं उठता है तो पूरा वार्ड धुएं में हो जाता है। और कल तो इतना बुरा हाल है 2 दिन से तो कि कोई भी बच्चा बुजुर्ग कोई भी नहीं सो रहा। 2 दिन से इतना बुरा हाल है। कल रात को भी सारा दिन धुआं हो रहा था सारे वार्ड में, लेकिन यहाँ पे सुनवाई कोई करता नहीं है। मैंने कमेटी को भी बोल दिया, कई बार कमेटी में मैं लिखित में दे रखा है, कमेटी को भी, पॉल्यूशन विभाग को लिखित में दे रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार तीसरे दिन फिर आग लग जाती है। वेस्टेज है, फैक्ट्री का वेस्टेज है, यहाँ रख देते हैं इसको और बार बार आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग को बुझाती है। कल रात को भी लगी थी, कल शाम को भी लगी थी, आज सुबह भी लगी है, आज भी फिर भी आग बुझाई दोबारा। आज अब कंट्रोल कर दी है, पूरी तरह से आग बुझा दी है। ये फैक्ट्रियों का वेस्टेज के कारण ये रखा वो